वेलकम। स्वागत है जी। आराम से आराम से हमारा यार फोटो फाटो कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर एक बात दोहराई है कि ईवीएम का घोटाला आज भी है उनके सामने। हालांकि हरियाणा में भी जिक्र हुआ था, कुमारी शैलजा भी पिछले दिनों ने एक प्रेस रिलीज के जारी किया था कि ईवीएम में घोटाला है जिस पे चुनाव आयोग अच्छे से जांच नहीं कर रहा है। की स्क्रीनशॉट भी दिखाई गई है 14 सीटों उनको एक दिन पहले ही पता लग जाता है कि कौन सी सीट पर कैसा नतीजा आने वाला है, लेकिन वो बीमार थे इसलिए सार्वजनिक नहीं हो पाया। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई शैलजा गुट है, कोई सुरजेवाला का गुट है। और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया और केवल गरीब लोगों से वोट हथियाने के लिए एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सरकार उनकी बनी तो केवल उनके साथ धोखा करने का काम किया, कुछ देने का काम नहीं किया। आज इसीलिए हर वर्ग के लोग कांग्रेस से जो है दूर होते जा रहे हैं। किस तरीके से किसानों को मुआवजे के नाम पे 1-1.5 रुपये का चेक दे करके और वो उनके साथ बदा मजाक करने का काम करते थे, लोगों को याद है वो सारी बातें। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर और ये जो है बिखर के जो है रह जाएगी कांग्रेस पार्टी। ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन उस टाइम केवल उन्होंने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए उनके भ्रम में कहीं न कहीं लोग आ गए थे, इसलिए भी उनकी 5 सीटें आ गई थी। आज हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने वार्ड स्तर तक जा कर के और लोगों को बताने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। 1975 में देखा किस तरीके से इमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और ज्यादतियाँ अंग्रेजों ने नहीं की थी वो उन्होंने यहाँ करने का काम किया। तो लोगों को वो बात समझ में आ गई। एक बार बहकाया जा सकता है, बार बार बहकाया नहीं जा सकता। सेंटर में आपकी तीसरी बार रिपीट हुई सरकार, हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुई, अब महाराष्ट्र में तीसरी बार रिपीट हुई। क्या आपको लगता नहीं कि ईवीएम का मुद्दा वहां भी उठने वाला है महाराष्ट्र में? ईवीएम का मुद्दा तो मैं अभी कह तो रहे कि ईवीएम के मुद्दे के लिए उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनके पास एक ही बात है कि ईवीएम जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। हमने चुनाव के अंदर भी माननीय सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का हमें पता है भी क्या रुझान है। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा कांग्रेस एक ही बात कहेगी कि ईवीएम खराब है, और वही उन्होंने कहा।